गजानंद गणपति महाराज की, गणत भंवर सरकार की, सच्चे दरबार की। एक बार तो पहले गणेश जी महाराज के स्वागत में बजाओ ताली, आप सभी बजाओ बजाओ। और आप सभी ने मेरी प्रतीक्षा की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। एक पास में एक गाँव है निपानी वाली, तो वहां पे मैं पहले 2-3-4 बार आ चुका हूँ कीर्तन करने। वहाँ के सनातनी भाई बंधुओं ने मुझे आदेशित किया कि 5 मिनट का समय आपको कुशाल भैया देना पड़ेगा। तो उनका आग्रह, उनका प्रेम मुझे वहाँ खींच के ले गया। मैं 10 मिनट का समय उनको दे करके आया हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा विलम्ब हो गया, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आइए अब जुड़ते हैं सीधे प्रभु के दरबार से। कह दीजिए जय जय सिया राम। इसकी रिपीट कम करो गोपाल भैया। श्री श्याम के चरणों में प्रणाम, माता पिता गुरुदेव के चरणों में प्रणाम, और आप सभी सनातनी भाई बंधुओं, बड़े बुजुर्गों, मातृ शक्ति के चरणों में प्रणाम करता हूँ। एक बार कह दीजिए जय जय सिया। और सबको पता है उत्सव नहीं महोत्सव का दिन है आज। हमारे प्रभु श्री राम जो 500 सालों से अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे, अपने अधिकार की लड़ाई हम सनातनी सब मिलकर लड़ रहे थे, उस पर आज अंततः विराम लग गया। और हमारे भगवान श्री राम अपने महल में आज विराजमान होने वाले हैं। आप सभी सनातनियों को बहुत बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाएं इस महोत्सव की। ताली बजा दो ऐसे पावन दिन के लिए। ये एक ही भैया को समझ में आई क्या ताली भी बजानी पड़े। तो जो भजन, जिस भजन से मुझे पहचान मिली, आप लोगों के हृदय में मुझे स्थान मिला, उसी से शुरुआत करते हैं सीधा, ठीक है? तो कह दीजिए जय जय सिया। दे दो यार माइक लीड वाला। अगर भारत में राम जन्मभूमि पे मंदिर बना तो भारत में खून की नदियां बह जाएगी। तो वो नहीं देखा हमने। और किसी के बाप में हो दम तो अब मार के दिखा दे, फिर हम बताएंगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या करना चाहते हैं। लेकिन हम भगवान राम के वंशज हैं, उनके भक्त हैं, उनके अनुयायी हैं, इसलिए मर्यादा में बंधे हुए थे। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का ये महोत्सव है, मिलकर के पूरी दुनिया तक ये आवाज हमको पहुंचानी है। क्या बोलेंगे? सुन लो दुनिया वालों, सीना ठोक के कहने वाले हैं। सुन लो अरे सुन लो दुनिया वालों, सीना ठोक के कहने वाले हैं। बोलो, आप भी बोलो। हम राम जी वाले हैं, सिया राम वाले हैं हम। अब शायद जहां तक मुझे ज्ञात है, पहली बार ही आपके गांव में मेरा आना हुआ है। यहाँ पर मैं नहीं जानता कि राम जी वाले कितने हैं और राम जी के विरोधी कितने हैं, लेकिन यहाँ तो मुझे पक्का बताएं कि राम का परिवार ही बैठा होगा। रावण का परिवार यहाँ क्या लेने आएगा साहब? तो जो राम के नहीं वो किसी काम के नहीं, और जो राम के वो हाथ डाले ना बिल्कुल सीधे सीधे। इधर से भी मेरी माता और बहन है, ये बात हम राम जी वाले हैं, कैसी राम वाले हैं। लोग दुनिया वालों, सीधा ठोक के कहने वाले हैं। सुन लो दुनिया वालों, सीधा ठोक के कहने वाले हैं। राम जी वाले हैं, सिया राम वाले हैं। हम राम जी वाले हैं, सिया राम वाले हैं। हम राम जी वाले हैं, सिया राम वाले हैं। हम राम जी वाले हैं, सिया राम वाले हैं। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। जब ये भजन लिखा था बाबूजी, तो अयोध्या में ही बैठ के लिखा था, राम जन्मभूमि पर दर्शन किए, देखा कि 10 बाय 10 के टेंट में हमारे राम भगवान बैठे, और हम ओहो देखो बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं, लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं, और हमारे भगवान 10 बाय 10 के तंबू में सब। बताओ ये दुर्भाग्य की बात थी कि नहीं थी? लेकिन अब उस समय मैंने लिखा था, पत्थर सारे कट ही चुके हैं, मंदिर भी बन जाएगा। पत्थर सारे कट ही चुके हैं, मंदिर भी बन जाएगा। लेकिन आज स्थितियां कुछ और है। मंदिर तो अब बन ही गया है, केसरिया लहराएगा। मंदिर तो अब बन ही गया है,
भारतवर्ष का बच्चा बच्चा जय सिया राम ही गाएगा। भारतवर्ष का बच्चा बच्चा क्या बोलेंगे? लहराने वाले हैं भगवान, लहराने वाले हैं, लहराने वाले हैं भगवान, लहराने वाले हैं भगवान, लहराने वाले हैं, लहराने वाले हैं भगवान, लहराने वाले। अच्छा, कोट कराड़िया में कितने लोग हैं भगवान लहराने वाले? जरा एक बार हाथ उठा लेना और ये राम नाम की ताली एक साथ, 1 2 3 ये एक बात हो, भैया ने बहुत अच्छा म्यूजिक बजाया, हमारे मनोज भैया और पूरी टीम के लिए ताली बजा दो एक बार। 21 को भी हम लोग साथ में थे, तो जब मैं हेडलाइन से जा रहा था ना भैया घर पे, तो वो लाइव वाले भैया ने लिंक सेंड कर दिया था और मैं सुनते सुनते जा रहा, जो मैंने कीबोर्ड के नोटेशन सुने, क्या बात है, ताली बनती भैया के लिए। और मैं उसी समय आपको फोन करके आई लव यू बोलने वाला था, लेकिन मैंने कहा यार रात के 3 बज गए होंगे, भाभी जी ने फोन उठा लिया तो दिक्कत हो जाएगी। बोले ये कौन सा सोच लेके घूम रहे हो साथ, ये भाइयों का प्रेम है साथ। और हमारे मन की भावना ये होती है कि हम हर सनातनी को अपना भाई मानते हैं, चाहे वो किसी भी जाति से हो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जाति से श्रेष्ठ नहीं होता, कर्म से श्रेष्ठ बनता है, बनता है। और अब उनके लिए ताली बजाओ जिन्होंने भगवान राम के मंदिर के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया, अपना बलिदान दे दिया, अपने शीश कटा दिए साहब। कार सेवकों का सपना अब पूरा होने वाला है, कार सेवकों का सपना अब पूरा होने वाला है, सदियों की मेहनत का फल अब जाकर मिलने वाला है, सदियों की मेहनत का फल अब जाकर मिलने वाला है। और केवल सदियों की मेहनत का ही नहीं, लाखों बलिदानों का फल अब जाकर मिलने वाला है, लाखों बलिदानों का फल। और अब क्या होगा? अब आने वाले हैं राम जी, आने वाले हैं, आने वाले हैं राम जी, आने वाले हैं। लेकिन मैंने सोचा नहीं था, मैं तो कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ साहब, आपका ही भाई हूँ, मेरा स्वागत नहीं भी हो तो भी चलेगा, लेकिन मेरे राम का स्वागत तो सबको करना ही पड़ेगा साहब। एक बार खड़े हो जाओ जरा अपने अपने स्थान पे। अब आने वाले हैं राम जी, आने वाले हैं, आने वाले हैं राम जी, आने वाले हैं। सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, ओ मेरे सरकार आए हैं, ओ मेरे सरकार आए। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो। हम कह रहे हैं घर को गुलशन सा सजा दो, हमारा पूरा भारत देश सजा हुआ है साहब। मैं पता नहीं कितने कितने शहरों की गांवों की यात्रा करते करते यहाँ तक पहुंचा हूँ, आप लोगों के बीच। पिछले 25 नवंबर से निरंतर राम काज में लगा हुआ। आवाज समझ सुन के आपको समझ में आ गया होगा कि मेरे ऊपर कितना वर्क है, कितना कार्यभार है। लेकिन जिस जिस गली में जाता हूँ केसरिया ही केसरिया लहराता हुआ नजर आ रहा है। यह है सनातन की असली विजय। किन किन को प्रसन्नता है हाथ उठाना, ये बात बजाओ। ये केसरी रंग सजाया है, इतना आसान थोड़ी है, कोई भी कह देगा किसी के बाप का थोड़ी हिंदुस्तान। हम बताते किसका है हिंदुस्तान, बता दूं किस किस को जानना है कि किसका है हिंदुस्तान। जहाँ टाल टाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। अब वो जबरदस्ती कह रहे कि भारत मेरा है, जिनको खुद का जन्म 1400 साल पहले हुआ वो कह रहे सारी दुनिया हमारी। जिनके आगे का पता ना पीछे का पता। हम बताते हैं कि किसका है हिंदुस्तान। यहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, यहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय। यहाँ किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, यहाँ कोई न ताला डाले।
सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। अच्छा, वो अगर ये कह देता ना कि हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है, जहां तक भी हम संतोष कर लेते, लेकिन उसने ऐसी बात कही कि जब हमारा राज आएगा, अभी तो हिंदुओं का राज है, जब हमारा राज आएगा तो हम अयोध्या का मंदिर वापस तोड़ देंगे। अब बताओ, उसके बाप का राज चल रहा है, वो मंदिर तोड़ देगा। और आप लोगों के होते हुए ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा होने दोगे कि अयोध्या का मंदिर तोड़ दे कोई मायका? वो समय अलग था, तब हिंदू संगठित नहीं था, लेकिन आज का हिंदू संगठित है। और लोग कहते हैं संगठित नहीं, यहाँ आके देखो ना, कोर्ट कराड़े में एक दिन चिपक के बैठे एक के साथ। बताओ और कितना संगठित करना चाहोगे हिंदुओं? और ये इतना ही तो भारी पड़ रहा है उनको, और ज्यादा हो गया तो बिल्कुल जहर ही खा लेंगे, मर ही जाएंगे फिर। लेकिन हमने उनको जवाब दिया, रजिस्ट्री बताऊंगा किसका है भारत, प्रमाण के साथ। यहां गंगा जमुना कृष्णा और कावेरी बहती जाए, यहां गंगा जमुना कृष्णा और कावेरी बहती जाए। अब बताओ कितनी नदियां हैं भारत भूमि पर? गंगा, जमुना, कृष्णा, कावेरी, शिप्रा, चंबल, काली सिंध, परवन, पार्वती, इतनी है कि नाम भी गिनते गिनते सुबह हो जाएगी। एक भी नदी का नाम सलमा, सुल्ताना, अफसाना देखा आपने? जबरदस्ती कब्जा करने चाह रहे हैं हमारे देश पे। आप बताओ किसका है भारत? ऐसे बोलोगे ना तो कोई भी नहीं मानेगा कि हमारा है। ऐसा डर रहे हैं तो जाना सही में कागज मांग ले, और कागज तुमसे थोड़ी मांगेंगे, कागज तो उनसे मांगेंगे, कागज मांगेंगे तो आप तो बिल्कुल सेफ जोन में हो। किसका है? जहाँ टाल टाल पर सोने के शेरों ने किया बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। और किसका है? भारत की पहचान बाबर औरंगजेब से नहीं होती भाई साहब। किसकी? ये धरती, ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, ये धरती वो ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला। यहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा हर एक बाला, यहाँ हर बालक मोहन है और राधा एक बाला। हम कहते हैं जब घर में कोई, और मैं तो यही कहता हूँ, किसी को अगर तकलीफ हो, दिक्कत हो, दुख हो कि मेरे घर बेटी पैदा हो गई तो मुझे दे देना, मैं पाल लूंगा उसको। इतना तो दिया है मेरे ठाकुर जी ने, अगर कोई ऐसा भी हो। इसलिए यहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक एक बाला, यहाँ हर बालक मोहन है और राधा एक एक बाला, और राधा एक एक बाला। यहाँ राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, बोलिए भारत माता की, श्री राम जन्मभूमि की। ये बात, अब एक बार ताली बजा दो हमारे राम जी के स्वागत में। और जी करो, हेलो हेलो, नहीं सेम कोड है, बेस कट करो इनका थोड़ा थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। हेलो हेलो हेलो। और अब मंदिर तो बन चुका है, भगवा लहरा चुका है, अब दुनिया की कोई ताकत सनातन को नहीं हिला सकती, इतना तो मुझे भरोसा हो गया आप सबके ऊपर, आप सबकी एकता के ऊपर। इसलिए अब क्या होगा, हर घर में अब एक ही नाम जय श्री, हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा, मेरे भारत का। अच्छा पता है, लोग मुझसे कहते हैं कभी कभी
कि यार तुम कीर्तन में इतनी जान झोंक देते हो, ना मरने की टेंशन लेते हो, किसी ने रास्ते में पकड़ लिया और मार दिया तो हमने कहा 3 लोक 14 भवन 14 बेरी होए, जाको राखे सावरा मार सके ना को। लेकिन इतना करना चाहता हूं कि एक समय ऐसा भी था जब यही बच्चे, घर में कोई मेहमान आता था तो माता पिता कहते थे कि बेटा टिंकल टिंकल लिटिल स्टार सुना दो अंकल जी को। लेकिन आज वही माता पिता बच्चों से कहते हैं बेटे गायत्री मंत्र सुना दो अंकल जी को, बेटे महामृत्युंजय मंत्र सुना दो अंकल जी को। ये बदलाव आया है तो ये बदलाव अच्छा है, और इस बदलाव से किसी को डर लगता है तो उनको डर लगना भी चाहिए, उनको डरना ही पड़ेगा। अब तो हमसे चाहते हो डरना उनको, कौन कौन चाहता है? तो बोलना मेरे साथ, हर घर में अब एक ही नाम जय श्री राम, हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा, ओ मेरे भारत का बच्चा बच्चा, अब सनातन का बच्चा बच्चा। ऐसे नहीं, ढोलक के साथ बोलना है, दोनों हाथ उठा के बिल्कुल सीधे, इधर से मेरी माता है मैंने बिल्कुल हाथ उठा के, ओ मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोले, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोले। अरे हाँ, हर घर में अब एक ही नाम जय श्री राम, हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा, वो मेरे भारत का बच्चा बच्चा, अब सनातन का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा, अब सनातन का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। अरे हम हिंदू हैं बब्बर शेर, अरे हम हिंदू हैं बब्बर शेर, हम जिद पर आ जाए तो करवा लेंगे सबको ढेर, हम जिद पर आ जाए तो करवा लेंगे सबको ढेर। वही ओवैसी चाचा कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम बता दें। मैंने कहा 5 मिनट के लिए हटाई थी गुजरात से, अभी तक रो रहे हो तुम्हारे बात, और 15 मिनट के लिए हटा दी तो भारत तो छोड़ो पाकिस्तान में भी जय जय सिया राम हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? हम हिंदू हैं बब्बर शेर, हम जिद पर आ जाए तो कर डालेंगे सबको, अरे हम जिद पर आ जाए तो जहाँ राम ने जन्म लिया है मंदिर वही बनाया है, जहाँ राम ने जन्म लिया है मंदिर वही बनाया है। अब ये काम तो हो गया अयोध्या वाला, अब अगला टारगेट क्या है, अगला लक्ष्य भाई साहब क्या है अगला लक्ष्य? हाँ, अयोध्या तो खाली झांकी है, अभी काशी और मथुरा, तो अब क्या करना है? अरे जहाँ कृष्ण ने जन्म लिया है मंदिर वही बनाएंगे, जहाँ कृष्ण ने जन्म लिया है मंदिर वही बनाएंगे, तो श्याम नाम का डंका सारी दुनिया में बजवाएंगे, श्याम नाम का डंका सारी दुनिया में बजवाएंगे, तो राम नाम का पी के प्याला जय श्री राम, राम नाम का पी के प्याला राम की धुन में डोलेगा, अब सनातन का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा, सनातन का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम। ये ताली की सेवा, ये 1 ये 2 ये 1 2 3 4 जय श्री राम। जय श्री राम। अरे जादो हिंदू अब तो जादो वक्त नहीं है सोने का, जादो हिंदू अब
कर इंडिया में पक्का। कितने कितने घरों की बस्ती होगी, कितने घरों की बस्ती होगी वैसा? 100। हाँ तो फिर तो जगह हुए लग रहा है। नहीं तो एक तो पता चले, एक नगर में मैं गया था जब 1 से 10 जनवरी को अभियान चला था अक्षत वितरण का, तो संगठन का छोटा सा दायित्व भी मेरे पास है, तो उसके निर्वहन के वजह से हमें भटकना पड़ता है। एक जगह गया, लगभग 400-500 घरों की बस्ती, लेकिन 15 व्यक्ति भी अक्षत की शोभा यात्रा में सम्मिलित होने नहीं है। जब ये देखा वहां जाकर के तो चोट यहाँ लगी भाई साहब कि हिंदुओं की ये हालत है, दारू के ठेकों पे मनक नहीं मारा और मंदिर में घंटियां भी मसीना से बजानी पड़ी। और जब राम जी के अक्षत आए तब तो कम से कम घर से बाहर आना चाहिए। तब उस दिन जो हुआ उसके बाद ऐसी रूपरेखा बनाई, एक एक घर में जाकर के संपर्क किया। और आज ये स्थिति है कि अगर वहां 400 घर है ना, तो 400 अलग अलग प्रकार के भोग बन करके आए हैं मंदिर में ठाकुर जी के लिए। ये होता है काम करने का तरीका। इसलिए कहता हूं, जागो हिंदू अब तो जागो, वक्त नहीं है सोने का। जागो हिंदू अब तो जागो, वक्त नहीं है सोने का। ओ राम राज लाने का अवसर ऐसे ही नहीं खोने का। ओ राम राज लाने का अवसर ऐसे ही नहीं खोने का। ओ राम दूत हनुमान का नारा जय श्री रामदूत हनुमान का नारा सारे जग में गूंजेगा। कौन कौन गुंजाएगा हनुमान जी का नारा? हाथ उठा के कह दो, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। इसलिए कहता हूं, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम। जय जय श्री राम, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोले। भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोले। और किसी के बाप की नहीं अयोध्या, राम लला का धाम है। किसी के बाप की नहीं अयोध्या, राम लला का धाम है। भारत के नायक रघुनायक कौशल्य नंदन राम है। भारत के नायक रघुनायक कौशल्य नंदन राम है। भारत के नायक रघुनायक कौशल्य नंदन राम है। भारत के नायक बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। कह दीजिए जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। इसको जी करो और माइनर वो भजन जिस भजन को आप लोग भी नाच के आनंद ले लो, क्या बिगड़ जाएगा? 1 2 3 ये आदरणीय स्वर्गीय श्री रविंद्र जैन साहब ने अपनी आवाज दी। और जब श्री राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1990, उससे पहले के दौर में मेरा तो जन्म भी, जब बाबरी खत्म हो गई थी ना, उसके बाद हमारा जन्म हुआ। अगर पहले हुआ होता तो शायद हो सकता था हम भी या तो बलिदानी कहलाते या उन लोगों में सम्मिलित होते जिन्होंने बाबरी को गिराया। लेकिन हमारे भाग्य में वो नहीं था कि हम बाबरी की ईंट को हटा सके।
लेकिन हमारे सौभाग्य ऐसे जागृत किए भगवान ने कि हमने बाबरी की ईंट तो नहीं हटाई, लेकिन राम जी के मंदिर में एक एक पत्थर जरूर हम सबने लगाया है अपने हाथों से। आप और हम सौभाग्यशाली पीढ़ी हैं, सबसे सौभाग्यशाली। इसलिए आज उन पुण्यात्माओं को याद करना है जिन्होंने अपनी पत्नियों की गोद में 2-2 महीने के 6-6 महीने के बच्चों को छोड़कर चले गए थे अवधपुरी में श्री राम जन्मभूमि के लिए। क्या अयोध्या करती है आह्वान, ठाट से कर मंदिर निर्माण। अयोध्या करती है आह्वान, ठाट से कर मंदिर निर्माण। शिला की जगह लगा दे प्राण, शिला की जगह लगा दे प्राण। शिला की जगह लगा दे प्राण, बिठा दे वहाँ राम भगवान। सजग हो रघुवर की संतान, ठाट से कर मंदिर निर्माण। सजग हो रघुवर की संतान, ठाट से कर मंदिर निर्माण। कौन कौन है मंदिर बनवाने वाले? जरा ताली की सेवा। 1 2 1 2। बोलिए श्री राम जन्मभूमि की। अयोध्या करती है आवाज, ठाट से कर मंदिर निर्माण। अयोध्या करती है आवाज, ठाट से ताली की सेवा करनी पड़ेगी। 1 2 3 4। ये मंदिर लोगों को ऐसा लगता है कि ये एक राजनीतिक विषय है, लेकिन ये राजनीतिक विषय नहीं है सर। ये भारत की आत्मा का प्रश्न है। भारत के प्राण बसते हैं भगवान राम के अंदर। बसते हैं कि नहीं बसते? किन किन को राम का नाम अपने प्राणों से भी प्यारा है? इधर से तो ये कोई आजकल का मुद्दा नहीं है। मंदिर बनाने का पुराना अनुबंध है, मंदिर बनाने का पुराना अनुबंध है। सब तेरे साथ पूरा पूरा प्रबंध है, सब तेरे साथ पूरा पूरा प्रबंध है। कार सेवकों के बलिदान की सौगंध है, जय श्री राम। कार सेवकों के बलिदान की सौगंध है, लक्ष्य पे रख तू ध्यान। अयोध्या करती है आवाज, ठाट से कर मंदिर निर्माण। अयोध्या करती है आवाज, ठाट से कर मंदिर निर्माण। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। शिवसेना उत बजरंग दल है, दुर्गा वाहिनी में शक्ति प्रबल है। दुर्गा यहाँ होता तो है ना काम संगठन का। है कोई बजरंगी बैठा है क्या? सारे के सारे है, मुझे तो याद है पहले से। और जिनके गले में ये भगवा का दुपट्टा होता है ना, समझ लो लाल बत्ती लेके आ रहा है यार। हाँ, भाजपा के राज्य में तो यही है। इत शिवसेना उत बजरंग दल है, आगे अभी तो बोला था, इतनी जल्दी भूल जाओगा क्या? इत शिवसेना उत बजरंग दल है, इत शिवसेना उत बजरंग दल है। दुर्गा वाहिनी में शक्ति प्रबल है, दुर्गा वाहिनी में शक्ति प्रबल है। प्रण विश्व हिंदू परिषद का दल है, जय
लग रहा है कि रामराज आए? किस किस को लग रहा है जरा इधर से ताली की आवाज आनी चाहिए। बजाओ बजाओ। जिस दिन राम का भवन बन जाएगा, उस दिन भारत में राम राज आएगा। राम भक्तों का हृदय मुस्काएगा जय। राम भक्तों का हृदय मुस्काएगा, खिलते कमल समान अयोध्या करती है आओ, घाट से कर मंदिर निर्माण अयोध्या। शिला की जगह लगा दे प्राण, शिला की ओ बिठा दे वहाँ राम भगवान। सजग हो रघुवर की संता, घाट से कर मंदिर निर्माण। सजग हो रघुवर की संता, अयोध्या करती है आवा, घाट से कर मंदिर निर्माण अयोध्या। ओ राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, ओ राम जी की सेना चली, ओ राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। ऐसे नहीं, चलो हाथ उड़ा दो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पापियों के नाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, ओ धर्म के प्रकाश को, एक नई ज्योति जली, राम जी की सेना चली। ओ एक नई ज्योति जली, राम जी की सेना चली। ओ हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पाप अनाचार में, घोर अंधकार में, पाप अनाचार में, घोर अंधकार में, एक नई ज्योति जली, राम जी की सेना चली। एक नई ज्योति जली, राम जी की सेना चली। ओ हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओ हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर सियावर रामचंद्र भगवान की, अयोध्या नाथ की। इसको मेजर करो दादा। ये आप सबके साथ साथ हमारी माताओं और बहनों के लिए कहा, जिस भजन में राम का नाम ना हो, उस भजन को गाना हो, उस भजन को गाना, उस जगह पे जाना हो, उस भजन को गाना ना, उस जगह पे जाना। वाकई बात सही है। तो ताली की सेवा करोगे मेरे साथ। और इस भजन में लिखी एक एक पंक्ति सही है, थोड़ा सा इफेक्ट कम डाउन रखो। एक बार उन भाई लोगों के लिए भी बजा दो तालियां जो उधर पीछे इतना जोरदार। क्या बात। ना हो
उस भजन को गाना ना चाहिए जिस भजन का नाम ना हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। हो उस भजन को गाना ना चाहिए, उस जगह पे जाना। हो उस भजन को उस जगह पे जाना। हो जिस भजन में राम का नाम ना हो, उस भजन को गाना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम ना हो, उस भजन को गाना चाहिए। हो सकता है इतनी सारी संख्या में लोग बैठे, कोई ये भी सोच सकता है कि पुराने भजन क्यों सुना रहे जो हमने पहले से सुन रखे। इस दुनिया में अच्छी बातें तो सारी कही जा चुकी है भाई साहब, अब तो बस उन पे अमल करना बाकी है। इस भजन की पंक्तियों पे अगर हमने अमल कर लिया होता तो शायद सनातन की इतनी बुरी स्थिति नहीं होती आज। क्या कहा इस भजन में? जिस माँ ने हमको जन्म दिया, दिल उसका दुखाना। ओ जिस माँ ने हमको जन्म दिया, ये बहुत ज्यादा एडवांस। मैंने कहा जिस माँ ने हमको जन्म दिया, दिल उसका दुखाना ना चाहिए। ये क्या कह रहा? जिस माँ ने हमको जन्म दिया उसे कुछ भी बताना ना चाहिए। अब बताओ, यो गड़बड़ करेगा दादू भाई। अच्छा, आनंद तो आ रहा है ना सबको? किस किस को आ रहा है? जरा ताली बजाओ। ये बात 1 2। ओ जिस माँ ने हमको जन्म दिया, दिल उसका दुखाना। ओ जिस पिता ने हमको पाला है, सर उनका झुकाना ना चाहिए। जिस पिता ने हमको पाला है, सर उनका झुकाना। बड़ी आसानी से कह दिया। क्या हो गया भैया? अरे क्या हो गया बेटा, बैठे नहीं। बड़ी आसानी से कह दिया कि जिस माँ ने हमको जन्म दिया उसका दिल नहीं दुखाना चाहिए, जिस पिता ने पाला है उसका सर नहीं झुकाना चाहिए। लेकिन हमने कभी विचार किया कि औलाद दिल कब दुखाती है और बेटी सर कब झुकाती है? दिल कौन दुखाता है? बेटा। और सर कौन झुकाती है? कहते हैं माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, और दे दे माँ बद्दुआ तो वो टाली नहीं जाती। हमने देखा है बड़े बड़े शहरों में बर्तन माज माज कर भी पालती है माँ 4-4 बच्चे, पर उन 4 बच्चों से मिलके एक माँ पाली नहीं जाती। ये हालात है साहब बड़े बड़े शहरों में, इसी भारत में। अब बताओ ये किसका दोष है? नहीं, तुम्हारा कैसे होगा बेटा? तुम्हारे तो अभी कहीं, ये तो सारी दुनिया की मुसीबत अपने सिर पे क्यों उड़ रहा है भाई? इसमें गलती किसी की नहीं, संस्कारों की गलती होती है साहब। बोएंगे बीज बबूल का तो आम कहां से होगा? जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। इसीलिए लिखा, चाहे बेटा कितना प्यारा हो उसे सर पे बिठाना। हो चाहे बेटा कितना प्यारा हो उसे सर पे बिठाना। अच्छा, ये पता है किन में से? ये वही है जो कहेंगे पापा बोले 1 बीघा कम होने पर सुविधा सब होने। ऐसा तो नहीं है? और भाई तो कलेश में आ गया, गुस्सा तो नहीं है ना? पक्का बचा के रखो इस गुस्से को। चाहे बेटा कितना सर पे बिठाना, वो चाहे बेटी कितनी लाडली हो उसे, हाँ जोर से बोलो थोड़ा, वो चाहे बेटी कितनी लाडली हो। नहीं नहीं, ये पुराना जमाना हो गया। घर घर तो घूम ही नहीं है आजकल, और क्या बाकी रह गया है बताओ? और आप तो खुद ही स्कूटी दिलाते हो, पेट्रोल और भरा रहे हो। और अब तो पेट्रोल का भी किस्सा खत्म, रात भर चार्ज करो और दिन भर घूमो।
लेकिन आज के परिवेश में अगर हमारे सनातन धर्म की बहन बेटियों की रक्षा करनी है तो क्या नहीं करना चाहिए? और चाहे बेटी कितनी लाडली हो उसे फोन दिलाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी लाडली हो उसे फोन दिलाना, हो उस भजन को गाना उस जगह पे। कुछ गलत तो नहीं बोल दिया मैं? राइट बोल रहा हूं, क्योंकि घर घर घूमेगी तो दुनिया को दिखेगी कि फलाने लाल जी की बेटी फलाने लाल जी के बेटे के साथ घूम रही। लेकिन ये मोबाइल ऐसी बीमारी है, खुद के घर के अंदर खुद के कमरे में कंबल ओढ़ के बेटी किससे बात कर रही माँ बाप को याद ही नहीं है। और फिर आगे चल के इस मोबाइल की मदद से वो बेटी अपने हाथ खुद ही पीले कर लेती है। माँ बाप जाए सत्यानाश माँ बाप का। और चलो जहां तक भी ठीक है, लेकिन जाए तो कम से कम दीपक आरती करने वाले के साथ ही जाए, टोपी लगाने वालों के साथ जाना बंद कर देना चाहिए। अगर ऐसे ही टोपी वालों के साथ जाती रहोगी तो 35-35 टुकड़ों में सूटकेस के अंदर बंद होकर के मिलोगी मेरी बहनों। और मैं तो सबसे यही प्रार्थना करता हूँ, यही आह्वान करता हूँ जहां भी जाता हूँ। अभी निपानिया लीला में भी यही बोल के आया हूँ कि इन बहनों को कम उम्र में मोबाइल फोन के हवाले मत किया करो। अगर इन्हें दिलाना है तो मोबाइल से पहले इनको एक तलवार दिलाओ, और इन्हें रोटी बनाना बाद में सिखाना। अगर सिखाना है तो पहले हमारी बहनों को तलवार चलाना सिखाओ। किसी विधर्मी की ताकत नहीं होगी कि सनातनियों की बहन बेटियों की तरफ आंख उठा करके भी देख ले। सीखोगे? कौन कौन सिखाएगा अपनी बहनों को बेटियों को तलवार चलाना? हाथ उठाना। अरे तो हाथ ही नहीं उठा रहे, तलवार क्या खाक उठाएगा? बताओ, मुंह भी चिकना गढ़ा पे गार लगाए जैरो लगे। अच्छा तलवार उठा लोगे सनातन के लिए अगर वक्त आ गया तो? तुम तो हाथ ही नहीं उठा रहे, तलवार को उठाओ। इधर से मेरी बहनें और माता है, आप भी हाँ अपने अंदर की दुर्गा काली को पहचानो, अपने अंदर की झांसी की रानी को जगा के रखो। अभी वक्त है, पक्का उठा लोगे सनातन की रक्षा में? कौन कौन हाथ उड़े? हो चाहे बेटी कितनी लाडली हो घर घर में घुमाना, बेटी कितनी लाडली हो घर घर में घुमाना। और वापस अपना ही नंबर आएगा। अच्छा दम से ब्याह कर को हाथ बताओ तुम। अरे भैया नहीं, हाथ नीचे रख लोगे जिससे क्या एक आधा का और चक्कर में हो गई। अरे दादा भाई, लोग तो भापड़ा एक से दुखी है और तुम दो दो का चक्कर में लगी रहो। ये भाभी जी तो नहीं बैठे, एक तो घर जाते ही लड़ाई हो जाए तुम्हारे माइक है। अच्छा अभी हुआ ही नहीं गया। अच्छा मेरी तरह हो गया आपका भी, कोई बात नहीं। जय जय सिया राम। चाहे भैया कितना बेरी हो कोई बात छुपाना ना चाहिए। जय श्री राम भाई साहब। अरे वाह यार, आज तो बिल्कुल कमल का फूल ही उगा दिया भाई साहब। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज पहली बार भारतीय जनता पार्टी के दुपट्टे को गले में डाला है, पहली बार। क्योंकि संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, आप समझ सकते हो। हम केवल इसके लिए काम करते हैं, केसरिया के लिए। बाकी कमल का फूल तो अपने आप ही खिल जाता है। खिलता है नहीं खिलता है? और आपने खिलाया है एमपी में बार बार, ताली बजा लो अपने लिए। अब सुनना, हो चाहे भैया कितना बेरी हो कोई बात छुपाना ना चाहिए। चाहे भैया कितना बेरी हो कोई बात छुपाना ना चाहिए। हो चाहे पत्नी, अब सुन लेना भैया आप भी, चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो कोई भेद बताना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो कोई भेद बताना ना चाहिए। हमारी बात
भाभीयों को शिकायत रहती है मुझसे कि कुशाल भैया पहले ही तो आपके भैया हमको पूरी बात नहीं बताते, और आपको और बुला लिया कीर्तन में, आप और कह देते हो कि पत्नी कितनी प्यारी हो, भेद नहीं बताना चाहिए। हाँ, मैंने कहा भाभी जी सही बात है, नहीं बताना चाहिए। बोले कैसे? बोले ऐसे कि रावण की मृत्यु किनके हाथों से हुई? भगवान श्री राम के हाथों से। और भगवान श्री राम का जन्म कौन से कुल में हुआ? रघुकुल। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। अब रघुकुल जिन के नाम से रघुकुल का नाम रघुकुल रखा गया। एक बार राजा रघु को रावण ने युद्ध के लिए ललकारा। किसने? रावण ने। राम भगवान के पूर्वज थे राजा रघु। अब सोच लो रावण और राम में कितना अंतर होगा, कितने पहले रावण का जन्म हो गया था। रावण ने राजा रघु को युद्ध के लिए ललकारा। आप पहले ये हो जाते हो। राजा रघु को युद्ध के लिए ललकारा, और क्षत्रियों का ये धर्म होता है अगर कोई युद्ध के लिए ललकारे तो पीठ दिखा के नहीं भगते, चाहे गर्दन कट जाए, मर जाएंगे लेकिन भाग के नहीं जाएंगे। और जिसको एक बार वचन दे दिया उसका वचन जरूर निभाते। रावण ने ललकारा, राजा रघु आ गए मैदान में, निकाला तुनीर से धनुष और बाण निकाला और धनुष पे चढ़ा लिया। इतने में भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। बोले राजन, ये क्या अनर्थ कर रहे हैं आप? अनर्थ हो जाएगा। इस रावण की मृत्यु आप ही के कुल में जन्म लेंगे प्रभु श्री राम नारायण का अवतार, उनके हाथों से होगी। आप इसको आज ही मार दोगे तो विधि का विधान बदल जाएगा। राजा रघु ने ब्रह्मा जी की बात मानकर ब्रह्मा जी से कहा, प्रभु क्षत्रिय के धनुष पे चढ़ा हुआ बाण व्यर्थ नहीं जाता। तो ब्रह्मा जी ने वो बाण रावण से लेकर, राजा रघु से लेकर अपने पास वो बाण रख लिया। और रावण इतना चतुर, उसने हजारों वर्ष तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वो वरदान के रूप में वो बाण बांध लिया। और वो बाण ला करके किसको बताया? सबसे पहले मैडम को बता दिया घर पे आते हैं कि यो है हमारी मौत को राज, इस बाण से मेरी मृत्यु होगी। किसको बताया? मंदोदरी को, रावण की पत्नी मंदोदरी को बता दिया। मंदोदरी ने कहा, प्रभु आपकी मृत्यु इस बाण से होगी तो फिर तो इसे किसी ऐसे स्थान पे छुपा दो जहां कोई जा ही नहीं सके। तो रावण ने कहा, है ऐसे थोड़ी, इसको ऐसे स्थान पे छुपाएंगे जहां 24 ही घंटे हमारी नजर के सामने रहे, ताकि कोई लेके नहीं जा सके। अपने महल के बीचों बीच एक स्तंभ का निर्माण कराया, उस स्तंभ के अंदर उस बाण को चुनवा दिया। अब जब विभीषण कहते ना, चाहे भैया कितना बैरी हो कोई बात, रावण ने ये बात विभीषण को नहीं बताई, लेकिन उसको पता चल गई किसी दूसरे से छुप के। तो अगर भाई भाई को कोई बात नहीं बताता है ना तो चुप जाती है भाई साहब, बहुत बुरी चुपती है। विभीषण ने सोचा वक्त आने पर बताऊंगा इसका जवाब, चुप रहा हो। राम जी ने बहुत ताकत लगाई, सारे अस्त्र शस्त्र चला दिए, सब फेल। रावण तो मरे ही नहीं। नाड़ की काटन पाछे उग जाए, नाड़ की काटन पाछे उग जाए। भगवान ने क्यों यार यो कहीं लफड़ो है इनके साथ। तो विभीषण से पूछा, ये क्या मामला है? बोले अमृत कलश है कुंभ, अमृत का कलश रखा है नाभि में, और ये फूटेगा उसी बाण से जो इसके पास है। तो बोले अब क्या करें, अब तो हार जाएंगे। बोले ऐसा तो हो ही नहीं सकता भगवान, आप थोड़ी हार जाओगे विभीषण के रहते। तभी तो कहते हैं घर का भेदी। विभीषण ने कहती कि हनुमान जी मंदोदरी को पता है कहाँ रखा वो बाण, और औरतें भोली होती है। हनुमान जी गए, रूप बदल के, भेष बदल के, मंदोदरी से पूछा
कि वो बाण कहाँ है जिससे रावण की मृत्यु हुई? मंदोदरी ने नहीं बताया। हनुमान जी चले गए और छुप छुप के देख रहे कि ये क्या करती है। मंदोदरी भाग के गई उस खंबे के पास और लिपट गई उसके कि इसी में मेरे स्वामी के प्राण बसते। हनुमान जी आ गए अपने असली रूप में, एक मुक्का मारा, खंबे को तोड़ फोड़ के फेंका और बाण निकाल के भगवान राम को दे दिया। और इधर भगवान राम ने बाण चलाया और राम राम सत्य हो। इसलिए कहते हैं चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो कोई भेद बताना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो भेद बताना ना। बताएगा कि नहीं बताएगा? समझ गए यार? नहीं बताएगा पक्की बात? अरे हिंदे यार, मेरे को मालूम है यहाँ सब बाहर ही शेर बनते हैं, अंदर जाते ही शेर के ऊपर दुर्गा माता सवार हो जाते हैं, फिर कहीं नहीं कह सके बाबड़ो। अभी के बेटा तुम्हें अनुभव नहीं है, अभी बड़े हो गए ना थोड़ा। लेकिन स्थिति कैसी भी आ जाए, अच्छी या बुरी, हमको क्या करना चाहिए? चाहे जितनी अमीरी आ जाए अभिमान बताना ना चाहिए। चाहे जितनी अमीरी आ जाए अभिमान बताना, तो चाहे जितनी गरीबी आ जाए दाता को भुलाना ना चाहिए। चाहे जितनी गरीबी आ जाए दाता को भुलाना ना चाहिए। वो उस भजन को गाना ना चाहिए, उस जगह पे जाना ना चाहिए। भजन को गाना ना चाहिए, वो उस जगह पे जाना ना चाहिए। अब बताओ किस किस को आनंद की अनुभूति हुई ये भजन सुन के? इधर से मेरी बात है, मेरे नहीं आया तुम्हारे आ गया आनंद? हाथ उठाओ फिर। और जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। 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 उस भजन को बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। अच्छा एक बात जानना चाहूंगा, यहाँ ऐसे कितने भक्त विराजमान हैं जो खाटू जाकर मेरे बाबा का दर्शन करके आए हैं, श्याम बाबा के दर्शन करने वाले? कि एक हाथ वही उठाता है जो गलती से चल जाता है। ये जो प्रेमी बन के जाते हैं वो दोनों हाथ उठाते हैं, वहां समर्पण करना पड़ता है। इधर से और इधर तो सारे के सारे गए यार। इनसे सीखो कुछ माताओं बहनों से, सही सही में बताना ईमानदारी से कौन कौन गया है खाटू? यार सारे के सारे गए थे, और आप में से इधर कम है थोड़ी संख्या, इधर भी है। बात तो बराबर है, टक्कर की पार्टी है दोनों। अब चलो कहते हैं उनके बड़े भाग्य होते हैं जो लोग खाटू जाते हैं, लेकिन हमारा मानना है उनके बड़े सौभाग्य होते हैं जिन्हें दर्शन देने बाबा खुद उनके गांव चल के आ जाते हैं। अब ये बताओ, आज से पहले कभी श्याम बाबा का दरबार सजा के नहीं सजाया? अच्छा जी, कितनी बार? 2 बार? 3 बार? बोलो 3 बाण धारी की। अब चौथी बार हो तो मेरे को भी फोन करना, तो मैं सुनाऊं बाबा का भजन, सुना दूं? हाँ, अब चौथी बार जब कीर्तन होगा तो मैं आज ही वचन देके जाता हूँ, अब की बार लेट नहीं होगा मैं, क्योंकि अब की बार राम जी की प्राण प्रतिष्ठा तो एक ही बार होगी, अब थोड़ी होगी, अब तो काम चलता रहेगा मंदिर का। हाँ, अगर कृष्ण जी की हो जाए तो फिर मुझसे मत कहना कि ओ भाई थम जाए यार दादा, ऐसा कोई करे यार ना, भाई लोगों ने पैसा खर्च करे हमारे बोलवा के लिए, बोलवा ही नहीं दे रहे यार। तो नहीं उठाना मत भैया, बिल्कुल मेहरबानी, सुनाऊंगा मैं आपको। थोड़ा बगले भाई जा रहे वन के दिक्कत आ रही है, दूर आई बैठ जाए बस, ठीक है बाबूजी? हद कर रहे हो यार, ये बाहरी आदमी, ये मेरे को ऐसा लगता है ये आपके गांव का बड़ा फेमस बच्चा है ना? अच्छा एक बार खड़ा हो जाए बेटे, क्या नाम है आपका?
बोरो बोरो पंडित जी महाराज। अच्छा, आप में से शिनचैन देखा किसी ने? डोरेमोन देखा? डोरेमोन में एक आता था जियान, ये वही भाई है। बिल्कुल सारे बच्चे डरते हैं इससे, किसी को भी थप्पड़ मार सकते हैं। पंडित जी थोड़ा कम करो यार, गुस्सा वस्सा ही करो यार। माना क्या परशुराम जी के वंशजों पर, हमारा भी तो ध्यान रखो थोड़ा बहुत। बैठो बैठो। ओ भाई ज्यादा मत बोल, डर देगा। आंखों में अंगारे दिख नहीं रहे तुझे? बोले सियावर रामचंद्र भगवान की, खाटू नरेश की। देखो मेरे को बुलाने के दो फायदे, एक तो भजन भी सुनने को मिलते हैं, आनंद आ रहे भजन सुनने में, और हंसी मजाक भी होती रहती है, ताकि आदमी बोर नहीं हो। एक तो ऐसा लगे कि बिल्कुल कोई तो के रुलावा ही आयो है कि कहीं मालूम कहीं बिल्कुल छाती कुटाई करवाए। मस्त रहना चाहिए आदमी को हर हाल में। मस्त रहो, व्यस्त रहो और स्वस्थ रहो। अब ये बताओ, आज तो दिन ही ऐसा है, राम राज्य की स्थापना हुई है, बाबा का शाम का दरबार नहीं भी होगा तो भी हम बाबा को यहाँ बुलाएंगे भजन के रूप में। कौन कौन बुलाएगा मेरे साथ? कोट कर आइडिया में निमन। जगनों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरे जगनों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। ओ राम आएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। जय श्री राम। आपको आना है यहाँ पे अगली बार जल्दी जल्दी से। कौन कौन बुलाएगा? बोलो खाटू नरेश की। तो मेरे साथ हाफ नोट डाउन करो, जी है ना, एफ शार्प करो उसको। तो मेरे साथ बोलना, बाबा कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात बाबा। हो जी कीर्तन की है रात, ओ भजना की है रात, कीर्तन ओ बाबा आज थाने आनो है रे मारो। इधर से कौन कौन करेंगे मेरे बाबा का स्वागत? कौन कौन बुलाएंगे? तो एक बार झूम के अपने अपने स्थान पर, हो जी कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात बाबा आज थाने आनो
की है रात, कीर्तन की है रात बाबा, आज थाने आनो है, कीर्तन की है। दरबार सावरियो ऐसो सजो प्यारो, दयालु आपको, अरे हो दरबार सावरिया बाबा, ऐसो सजो प्यारो, बस डिग्री खत्म। सेवा में था, बैठो पंडित जी बैठो। पंडित जी को विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे भी हमारा तो धर्म है गौ और ब्राह्मण की सेवा करना, उनकी रक्षा करना, इसलिए पंडित जी का ध्यान रखूंगा मैं विशेष रूप से। सेवा में था की, सेवा में था की, माने आज बिछ जानो है, सेवा में था की, ओ जी सेवा में था की, माने आज बिछ जानो है, और बोल निभानो है, कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात बाबा, आज थाने आना हो, कीर्तन की है रात। अब ताली की सेवा करनी पड़ेगी, ऐसे सेवा नहीं होती मेरे बाबा की। ये ताली 1 2 3 4। श्याम प्यारे की क्या बात है बाबा, कीर्तन की है प्यारी, कीर्तन करा जम कर, प्रभु क्यों देर करो, अरे हो कीर्तन की है प्यारी, ओ प्रभु क्यों देर करो, खुआ दो तेरो बाबा, कीर्तन में आने को, घड़ी मत देर करो, अरे हो भजना सुठाने, भजना सुठाने, माने आज रिझानो है, भजना सुठाने, ओ जी भजना सुठाने, माने आज रिझानो है, पर बोल निभानो है, कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात बाबा, आज थाने आनो है, कीर्तन की है रात। श्याम प्यारे की अच्छा, जब बाबा को बुलाएंगे तो कैसे आएंगे बाबा? बाल सखा बताओ कैसे आते हैं श्याम बाबा, मालूम है? नहीं आता, मैं बताता हूँ। मूछा की मरोड़ ऐसो रोप है निराला, मूछा की मरोड़ ऐसो रोप है निराला, घूंघर वाला बाल मारो सावरो रूपालो, घूंघर वाला बाल मारो सावरो रूपालो, लीले की टाप टप टप खड़ी के हो, टाप टप टप खड़ी के, आयो सावरियो सरकार लीले पे चढ़ के, आयो सावरियो सरकार लीले पे चढ़ के, घोड़े पे चढ़ के रे, आयो जग को पालनहार लीले पे चढ़ के, आयो जग को पालनहार लीले पे चढ़ के। और बाबा जो कुछ बन्यो वहां से अर्पण प्रभु सारो,
सहारा नहीं कोई रे हमारा नहीं, ओ तेरे बिना शाम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना शाम हमारा नहीं कोई रे। ओ गहरी गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी गहरी नदिया नाव पुरानी, ओ गहरी गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी गहरी नदिया नाव पुरानी। जब डूबन लागी नाव बचाया नहीं कोई रे, डूबन लागी नाव बचाया नहीं कोई रे, ओ तेरे बिना शाम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना शाम। ये शाम नाम की डाली ये बात हरी बात। बनाया नहीं कोई रे, बिगड़ी जो बात बनाया नहीं कोई रे, हमारा नहीं कोई सहारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे, तेरे बिना शाम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना शाम हमारा। और बाबा सबसे खास बात इस भजन की सबसे अनमोल पंक्ति, अच्छा लग रहा है थाली की सेवा। कहत कबीर सुनो रे भाई साधो, कहत कबीर सुनो रे भाई साधो, कहत कबीर सुनो रे भाई साधो, कहत कबीर सुनो रे भाई साधो। गुरु बिना ज्ञान सिखाया नहीं कोई रे, गुरु बिना ज्ञान सिखाया नहीं कोई रे, हमारा नहीं कोई सहारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे, तेरे बिना शाम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना शाम हमारा नहीं कोई रे, हमारा नहीं कोई सहारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे, वो तेरे बिना शाम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना शाम हमारा नहीं कोई रे, वो तेरे बिना शाम हमारा नहीं कोई रे, बिना शाम। बोलिए खाटू नरेश की, हारे के सहारे की। आइए भैया आपने जो बोला था जी शार क्या बोलेंगे, थोड़ा इफेक्ट पे प्ले प्लीज भैया, कंट्रोल रखो। हेलो कम करो इसको, हेलो हेलो हेलो। दानी तुम हो याचक हम हैं, जो तुम संग हो तो क्या गम है, और शीश के दानी की। तो जिनको चाहिए मेहरबानी वो बोलना मेरे बाबा से। अरे लाज मेरी तुमको बचानी, कर दो हम पर मेहरबानी, खाटू वाले शीश के दानी, कर दो हम पर मेहरबानी, खाटू वाले शीश के दानी। लाज मेरी तुमको
बचानी। किस किस को चाहिए मेहरबानी हाथ उठाने पड़ेंगे, इससे बात नहीं बनेगी। इधर से भी कर दो हम पर मेहरबानी, हाथ वाले शीश के दानी। कर दो हम पर मेहरबानी, हाथ वाले शीश के दानी। लाज मेरी तुमको बचानी, कर दो हम पर मेहरबानी, घाट वाले शीश के दानी। कर दो हम पर मेहरबानी, घाट वाले विशालों की दानी। खाटू नरेश की कष्ट सबके मिटाते हो, कष्ट सबके मिटाते हो। सबकी बिगड़ी बनाते हो, सबकी बिगड़ी बनाते हो। शोल लेके आओ मेरी। ओ सबकी बिगड़ी बनाते हो, सबकी बिगड़ी बनाते हो। ओ हार होने लगे जिसकी, उसे पल में जिताते हो। ओ हार होने लगे जिसकी, उसे पल में जिताते हो। सारी दुनिया तुमको मानी, सारी दुनिया तुमको मानी। घाटू वाले शीश के दानी, कर दो हम पर मेहरबानी, घाटू वाले शीश के दानी। हे बाबा हुआ मैं तेरा दीवाना, दीवाना दीवाना। कभी मुझको ना ठुकराना, ठुकराना ठुकराना ठुकराना। हुआ मैं तेरा दीवाना, कभी मुझको ना ठुकराना। जमाना आज देखेगा, जमाना क्या होता है दीवाना, ओ दीवाना ओ दीवाना। तेरी मेरी प्रीत पुरानी, तेरी मेरी प्रीत पुरानी। घाटू वाले शीश के दानी, कर दो हम पर मेहरबानी, घाटू वाले शीश के दानी। और बाबा के चरणों में आप सबके लिए अर्जी मांग लो, आपके लिए, आप सबके लिए मांग लूं श्याम बाबा से। किस किस को चाहिए बताओ। इधर तो भरे बैठे हैं साहब, कोई दिक्कत ही नहीं है, अंबानी अपनों ही छोड़ो है। चाहिए क्या बाबा से किसी किसी को कुछ कुछ? देखो इस दुनिया में परिपूर्ण कोई नहीं होता। सत्यनारायण भगवान की कथा में सुनते हैं ना हम, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी बस सुखी राम का दास। भगवान के दास बन जाओ, सुखी हो जाओ। अब बताओ किस किस को मेहरबानी चाहिए? तो बाबा आज जो भी उठाएंगे दोनों हाथ, उनका काम बना देना हाथों हाथ। और जब हो जाएगी कीर्तन वाली ताली, उनकी सदा करनी पड़ेगी रखवाली। बाबा जिंदगी में सबकी खुशहाली भर दो, जिंदगी में सबकी खुशहाली भर दो। वो जिंदगी में सबकी खुशहाली भर दो, और रातें सब खुशहाल की दिवाली कर दो, दिवाली कर दो। और ऐसी कृपा हुई है बाबा की, हमारी तो हर रात दिवाली की तरह ही निकलती है साहब। रोज बढ़िया बढ़िया शाम भक्तों का प्रेम मिलता है, राम भक्तों का प्रेम और आशीर्वाद मिलता है। रोज नई नई जगहों पे जाने को मिलता है, नए नए भोजन के पकवान खाने को मिलते हैं। अभी यहाँ तो चेक नहीं करा, यहाँ भी कुछ ना कुछ बढ़िया ही होगा मामला। कहीं है पूरी सब्जी, हाँ वही चलेगा, अपना तो चलेगा, कहीं दौड़ेगा। और जब भूख लगती है ना, तब तो प्याज और बासी रोटी भी आनंद कर देती है। तो ये भूख का विषय। रोज नए नए कपड़े पहनने को मिलते हैं, नए नए लोगों से शॉल दुपट्टे भेंट। और सबसे बढ़िया जब घर जाते हैं तो मोटा सा लिफाफा जेब में भी रखने को मिलता है, बोले लाओ भैया जाओ ऐश करो। तो ये रोज दिवाली हुई कि नहीं हुई?
अब चाहते हो ऐसी कृपा आप पे भी हो जाए? कौन कौन चाहते हैं हाथ उठाना? अरे रात सब खुशहाल की, दिवाली कर दो, दिवाली कर दो, दिवाली कर दो। तुमसे बढ़ाना कोई दानी, तुमसे बढ़ाना कोई दानी, खाटू वाले शीश के दानी, कर दो हम पर मेहरबानी, खाटू वाले शीश के दानी। अच्छा, किन किन को लगता है कि हम पर मेहरबानी है श्याम बाबा की? इधर से भी अगर लगता है तो ताली की सेवा करना, और जब मैं बोलूं साथ में गाना। जब से मुझे ये तेरा दरबार मिला है, जब से मुझे ये तेरा दरबार मिला है, अरे प्यार मिला है रे बहुत प्यार मिला है, प्यार मिला है रे बहुत प्यार मिला है, अरे प्यार मिला है रे बहुत प्यार मिला है, नजरों को जब से तेरा दीदार मिला है, नजरों को जब से तेरा दीदार मिला है, प्यार मिला है रे बहुत प्यार मिला है, प्यार मिला है रे बहुत प्यार मिला है। और क्या मिला खाटू जाके? इतना सा था जिंदगी का फसाना, इतना सा था जिंदगी का फसाना, ना कोई मंजिल थी ना था ठिकाना, दर आया जब से लगता है तब से, दर आया जब से लगता है तब से, बेघर को जैसे घर बार मिला है, प्यार मिला है रे बहुत प्यार मिला है, प्यार मिला है रे बहुत प्यार मिला है, अरे प्यार मिला है रे बहुत प्यार मिला है। बोलिए खाटू नरेश की, हारे के सहारे की। इसको ए माइनर करना था। मैं भी तो इंसान ही हूँ तुम सबकी तरह भैया, हमारे ठंडी बाजेगा तो बात ऐसी करे, मैं पत्थर को थोड़ी हूँ भाई, और पत्थर का होता तो पूजा होने लग जाती अब तक तो। अच्छा, दुनिया में केवल एकमात्र हमारा सनातन धर्म ही ऐसा धर्म है जो पत्थर के अंदर भी प्राण प्रतिष्ठा कर देता है। बाकी और सारी दुनिया, कोई तो चादर के पीछे भग रहा है और कोई फादर के पीछे भग रहा है। यही हो रहा है ना दुनिया में, या तो चादर या फादर। लेकिन उन लोगों को समझना चाहिए कि चादर और फादर से ज्यादा बाबा का आदर होता है कि नहीं होता? चादर और फादर से ज्यादा बाबा का आदर होता है, क्योंकि उन्हें ये पता ही नहीं है कि बाबा जो होता है वो फादर का भी फादर होता है। बाबा किसको कहते हैं? दादाजी को कहते हैं। तो दादाजी तो फादर के भी। अब ये फोकटी चादर फादर के चक्कर में लगे हुए लोग, जब असली बाबा मिल गए तो इन नकली बाबाओं के पीछे क्या लगना। इसलिए मैं कहता हूं, कौन जगत में एक है और कौन जगत में दो, कौन जगत में जागता है और कौन रहा है सो। समझ आई? इसका उत्तर सुने, अच्छा लगे तो ताली बजा के बताना। अरे भाई रुक तो जा, बिल्कुल ही ये बहुत ज्यादा एडवांस है तुम्हारे गांव का छोटे छोटे। प्रश्न ये है कि कौन जगत में एक है और कौन जगत में दो, कौन जगत में जागता है और कौन रहा है सो। उत्तर सुने। मेरा मेरा शाम जगत में एक है, चांद और सूरज दो, पाप जगत में जागता है और धर्म रहा है सो। ये दुर्दशा है। अभी बताया था, ये देखो उन मेरी माताओं के समझ में है ये बात। बाकी आना के तो ऊपर से निकले नहीं सबके कि काल नहाएगा सुबह बाथरूम में, फिर माथों कुचरेगा। कहीं के गया था कुशाल भैया, वह कहीं बात थी आई समझ में। पाप
जगत में जागता है और धर्म रहा है सो। आपने यहाँ भजन संध्या कराई, बहुत अच्छा आयोजन किया और पूरे भारतवर्ष में हो रहे, लेकिन आज इस समय पे भी हमें ये देखने को मिल रहा है बहुत सी जगह, पोस्टर में देखा होगा बेटे आपने भी, कीर्तनों के पोस्टर तो हम लोगों के पास आते ही हैं, दूसरों के भी आते हैं। तो कहीं राम मंदिर के उपलक्ष्य में 4 नाचने वालियां, कहीं राम मंदिर के उपलक्ष्य में 6 नाचने वालियां। और मैं कहता हूं आप यहां बुला के देख लेते, मेरी गारंटी है ताल की आधी जनता यहां होती है आज, क्योंकि लोग पता नहीं किस दिशा में जा रहे हैं साहब। भक्ति को प्रदर्शन का विषय बना दिया, जबकि भक्ति दर्शन का विषय है, प्रदर्शन का विषय नहीं है भक्ति। इसलिए एक न एक दिन ये ठीक होगा, हमें पूरा विश्वास है। और जिन्हें भरोसा है वो बोलना मेरे साथ, हारा हूं बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। हारा जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये, मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ। बेटे को बाबा शाह तुम गले लगा जाओ, बेटे को बाबा शाह तुम गले। किसको गले लग रहा है मेरे बाबा के? हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल कहता है। हारा हूँ बाबा तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन। ताली की सेवा में कंजूसी नहीं कर रहे यार। 1 2 3 1 2। मैंने सुना है तू बिगड़ी बनाता, मैंने सुना है बिन बोले भक्तों की नाव चलाता, बिन बोले भक्तों की नाव चलाता। मिलता न किनारा है न कोई और सहारा है, मिलता न किनारा है न कोई और सहारा है। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिल मेरा दिल कहता है। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिल मेरा दिल कहता है। जब आप बोलोगे कि जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है, तो कोई ना कोई पूछ सकता है आपसे कि इतना भरोसा कैसे गोविंद भैया, तो क्या जवाब दोगे? मैं बार बार नहीं आऊंगा और बार बार मुझे बुलाओगे तो महंगा पड़ जाएगा, पड़ेगा कि नहीं? तो उनको जवाब आपको देना पड़ेगा, आप लोगों को। क्या बोलोगे? मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता, मैं हार बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता, बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी, हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी। हो पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सावरे जब तू मेरे साथ है, ओ सावरे सिर पे तेरा हाथ है, सावरे जब तू मेरे साथ है,
ताली की सेवा में कंजूसी मत करो। कराड़िया वालों बजाओ ताली। 1 2 1 2 3। और बाबा परिवार मेरा तेरे गुण है गाता, परिवार मेरा दोषी तो मैं हूँ इन्हें क्यों सताता, दोषी तो मैं हूँ इन्हें क्यों सताता। हमें तुझ पे भरोसा है, तूने पाला पोसा है, हमें तुझ पे भरोसा है, तूने पाला पोसा है। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा हो, जीतूंगा। ये ताली की सेवा 1 2 3 श्याम प्यारे की जय। तुम बिन ये जीवन मेरा ओ मेरे बाबा, तुम बिन ये जीवन मेरा ओ मेरे बाबा। कैसे चलेगा समझ न आता, कैसे चलेगा समझ न आता। तुम धीर बनाते हो तो सांसें चलती है, तुम धीर बनाते हो तो सांसें चलती है। मुझे समझ नहीं आता मेरी क्या गलती है, मुझे समझ नहीं आता मेरी क्या गलती है। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल कहता है। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन। अच्छा अगली पंक्तियां शायद सुनी होगी आपने जरूर, बड़ा प्रसिद्ध भजन है। जब जब प्रेमी कहीं पे कोई रोता है, आंख के आंसू से चरण को धोता है। अक्सर तन्हाई में तुम्हें पुकारे, नाज़ोर दिल पे चले। हम हारे हारे हारे, तुम हारे के सहारे। हारे हारे हारे, हारे के सहारे। और बाबा तू है मेरा एक सावरा, तू है मेरा एक सावरा। मैं हूँ तेरा एक बावरा, मैं हूँ तेरा एक बावरा। सुनता नहीं मेरी भला क्यों, सुनता नहीं मेरी भला क्यों। इतना बता दे क्या माजरा, इतना बता दे क्या माजरा। आता नहीं है समझ कुछ मुझे, हो आता नहीं है समझ कुछ मुझे। हम हारे हारे हारे, हो तुम हारे के सहारे। ओ बिरसा हारे हारे हारे, के सहारे। और बाबा क्या दूं तुम्हें, क्या है मेरा, क्या दूं तुम्हें, क्या है मेरा। जो कुछ मेरा सब है तेरा, जो कुछ मेरा
दिया मुझको प्रभु, अब तुमने दिया मुझको प्रभु, सब दिल की कहूँ सुन लो प्रभु, अब दिल की कहूँ। तेरे भरोसे रहूं सावरे, ओ तेरे भरोसे रहूं सावरे, हम हारे हारे हारे, हम हारे के सहारे, हारे हारे हारे, हारे के सहारे। और कहना मेरे बाबा से, कुछ तो है सरकार तेरी सरकारी में, क्या रखा है झूठी दुनियादारी में, तो कुछ तो है सरकार तेरी सरकारी में, कुछ तो है सावरे, कुछ तो है सावरे तेरी यारी में, कुछ तो है सरकार तेरी सरकारी में, अब सुनना आगे काम की बात। मौसम सा बदले यहाँ लोगों का व्यवहार, मौसम सा बदले लोगों का व्यवहार, झूठे रिश्ते झूठे नाते झूठा ये संसार, झूठे रिश्ते झूठे नाते, है भरोसा तेरी, है भरोसा तेरी रिश्तेदारी में, कुछ तो है सरकार तेरी सरकारी में, क्या रखा है झूठी दुनियादारी में, कुछ तो है सरकार तेरी सरकारी में, क्या रखा है झूठी दुनियादारी में। अगर वाकई में रिश्तेदारी पक्की करनी है तो ताली की सेवा तो करनी पड़ेगी। इधर से मेरी माता है मेरे, 1 2 3 ये 4, साथ निभाने वाले की, खाटू नरेश की, और बाबा ताली की सेवा करो ना। ये बात मैंने बस गुणगान किया तुमने दिया वरदान, मैंने तुम सा कोई नहीं दी अपनी पहचान, दानी तुम सा कोई नहीं दी अपनी पहचान, मिला सब है तेरी, मिला सब है तेरी दातारी में, कुछ तो है सरकार तेरी सरकारी में, ओ क्या रखा है झूठी दुनियादारी में, मेरे शाह कुछ तो है सरकार तेरी सरकारी में, इसलिए कहते हैं जब कोई नहीं आता तब मेरे शाम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। किस किस के काम आया है मेरा बाबा? आएगा 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 लीले चढ़ सावरा, आएगा 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 लीले चढ़ सावरा, ओ मेरा श्याम दयालु है, मेरा श्याम दयालु है, ओ ये बड़ा कृपालु है, बड़ा कृपालु है, अरे लाएगा अरे लाएगा अरे लाएगा 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 खुशियाँ हजारों संग लाएगा, ओ आएगा 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 लीले चढ़ सावरा आएगा। अब देखो जब हमने कहा कि आएगा 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 लीले चढ़ सावरा आएगा, जब ये भजन गाया जाता है ना किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, किसी को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक भैया ने एक भजन लिखा और उन्होंने खुद गाया, क्या? आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, आ गया मैं
दुनियादारी सारी बाबा लेने आजा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे हो लेने आजा वो खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे। तो जब बिन्नू जी ने लिखा आएगा 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 लीले चढ़ सांवरा, तब किसी ने कुछ नहीं बोला। वो भी बाबा को बुला रहे और कन्हैया जी भी बाबा को ही बुला रहे, लेकिन कन्हैया जी के दुश्मन हजार खड़े हो जाते कि तुम इतने बड़े वीआईपी हो गए, इतने बड़े, जो तुम्हें बाबा खाटू छोड़ के रिंगस लेने आएगा। अरे हम कहते हैं अगर वो लेने नहीं आए तो आप कोट कराड़िया के गांव से बाहर नहीं निकल सकते साहब, रिंगस जाना बहुत दूर की बात है। क्या बात करते हो, उसकी मर्जी के बिना तो पत्ता नहीं हिल सकता। आप और हम, हमारी क्या औकात हम खाटू चले जाए, बताओ। वो बुलाता है तो हम जाते हैं, हमारी औकात नहीं खाटू जाने की। इसलिए आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, लेने आजा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे, लेने आजा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे। हार गया मैं इस दुनिया से अब तो दामन थाम ले, हार गया मैं इस दुनिया से अब तो दामन थाम ले। कहा मुझे किसी शाम भगत ने बाबा का तू नाम ले, कहा मुझे किसी शाम भगत ने बाबा का तू नाम, क्योंकि अपने पराए छोड़ गए सब दिल मेरा ये तोड़ के, अपने पराए छोड़ गए सब दिल मेरा ये तोड़ के, लेने आजा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे, लेने आजा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे। ना मैं जानू पूजा अर्चन तुमको अपना मान लिया, ना मैं जानू पूजा अर्चन तुमको अपना मान लिया। तू ही दौलत तू ही शोहरत सब कुछ तुमको मान लिया, तू ही दौलत तू ही शोहरत सब कुछ तुमको मान लिया। अब मैं खड़ा हूँ द्वार तुम्हारे, अब मैं खड़ा हूँ द्वार तुम्हारे, दोनों हाथ ये जोड़ के, लेने आजा खाटू वाले। अब बताओ किस किस को लेने आएगा बाबा कोट कराड़िया में, हाथ उठाना इधर से भी। लेने आजा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे, एमपी से चलो जयपुर, एमपी से चलो जयपुर, ओ जयपुर से चलो रिंगस, जयपुर से चलो रिंगस। अब रिंगस में क्या होगा, एक मोड़ आएगा जो सीधा खाटू जाएगा, एक मोड़ आएगा जो सीधा खाटू जाएगा, एक मोड़ आएगा जो सीधा खाटू जी खाटू जी खाटू जी खाटू जी जाएगा, मोड़ आएगा जो सीधा खाटू जाएगा। खाटू जाके क्या मांगोगे बाबा से, कोई तो गाड़ी मांगता है, कोई बंगला मांगता है, कोई लाड़ी मांगता है, लेकिन हम क्या बोलेंगे, अरे देना हो तो दे दे सावरे, ओ देना हो तो क्यों बाता में बहलावे से, ना देना ते साफ नाट क्यों लखदा तार कहावे से, ना देना ते साफ नाट क्यों लखदा। और मैं तो कुछ नहीं मांगूंगा, जाते ही इतना ही कहूंगा बाबा से आप लोगों के लिए, तू कृपा कर बाबा कीर्तन करवाऊंगा, कीर्तन कीर्तन
इतिहास बना दूंगा, कीर्तन करो ऐसा इतिहास बना दूंगा। और अगली बार जब भी कीर्तन हो श्याम बाबा का, तो ये ऐसे पैंट शर्ट में, टी शर्ट पजामों में मत आना कीर्तन। क्या करोगे? मैं भाई भतीजों के कुर्ते सिलवाऊंगा, कुर्ते सिलवाऊंगा, और बहन बेटियों के गहने बनवाऊंगा, और बहन बेटियों के गहने बनवाऊंगा। भैया के तो टेंशन होगी यार, क्यों दादा भाई दिखवाएगा 2-5 बीघा जमीन है। हाँ, कुर्ते पजामे तक तो फिर भी बात ठीक थी कि 1000-1500 में निपटी जाएगा था। और ये बहन बेटिया कहाँ से बोला ली, इन्हें गहना कहाँ से बनाना ना। और 65,500 रुपये तोला चल रहा है भैया सोरा। लेकिन विचार करने लायक बात ये है, हम ऐसे दौर में जी रहे हैं भाई साहब, जहाँ 1 बीघा जमीन के लिए भाई भाई को गोली मार देता है, गला काट के हत्या कर देता है। कर रहे हैं आज के जमाने। और अगर बहन बेटी राखी पे 8-10 दिन पहले आ जाए ना, तो भाभीयों का मुंह इतना बड़ा हो जाता है, यह कोई लेवा गया बार से फोकट काम बढ़ाए माँ के। होता है ऐसा, ये हर भारतीय के घर की हकीकत है साहब, इसे कोई नकार नहीं सकता, हमेशा हर जगह होता है। ऐसे दौर में भी अगर हम भाई भतीजों के कुर्ते सिला रहे हैं और बहन बेटियों के लिए गहने बना रहे हैं, तो सोचो हमसे बड़ा किस्मत वाला और कौन होगा साहब? कौन होगा जो भाई भाई के दुश्मन बने बैठे, हम भाई भतीजों के कपड़े सिला रहे हैं? ये कितनी किस्मत की बात है। अगर ऐसा सुख मिल जाए तो मैं अंबानी की संपत्ति को भी ठोकर मारने में संकोच नहीं करूंगा, क्योंकि परिवार से बड़ा कोई धन नहीं होता साहब, परिवार से बड़ा कोई धन नहीं होता, और माता पिता से बड़ा कोई भी भगवान नहीं होता। जो अपने माता पिता का नहीं हो सकता, वो किसी भी भगवान का नहीं हो सकता। उनको डूब के मर जाना चाहिए। और जब बाबा को बुलाओगे तो मैं तो यही प्रार्थना करूंगा, कोट करड़िया वाले भाइयों पर ऐसी कृपा करे, ऐसी कृपा करे कि लंदन के फूलों से श्रृंगार कराऊंगा, लंदन के फूलों से श्रृंगार कराऊंगा, मैं कीर्तन कराऊं ऐसा इतिहास बना दूंगा, कीर्तन कराऊं ऐसा इतिहास बना दूंगा, ओ राजा राम मेरी किस्मत चमकाएंगे, राम आएंगे, ओ राजा राम मेरी किस्मत चमकाएंगे, राम आएंगे। हरि बोल। ओ सीता प्यारी संग संग, ओ सीता प्यारी संग संग, हनुमान आएंगे, राम आएंगे, ओ सीता प्यारी संग संग, हनुमान आएंगे, राम आएंगे, ओ राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, हो राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, हो मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, ओ मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। और अब राजा राम का आगमन अयोध्या में हो चुका है, तो क्या बोलेंगे सभी मिल करके? माने मीठो मीठो सरयू जी को
पानी लागे राजा